हेलो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। एक बार फिर भाग 16। पिछले भाग में प्रिया और शेखर आपस में बातचीत करते हैं। शेखर उसे कहता है कि उसे उस पर भरोसा है। प्रिया डाइनिंग टेबल पर वापस जाने की बात करती है। यह सुनकर शेखर नाराज हो जाता है। अब आगे। प्रिया इवनिंग में डिजाइनर के पास जा रहे हैं, तुम तैयार रहना, शेखर की मम्मी बोली। जी मम्मी। शेखर तुम भी आओगे? मैं। उसने चुप्पी साध ली। प्रिया उसका एटीट्यूड देखकर समझ चुकी थी कि वो नाराज है। मैं वहां आकर क्या करूंगा, आज मुझे बहुत काम है। उसने एक नजर प्रिया पर डाली और उठकर तेज कदमों से ऊपर चला गया। इस लड़के के मूड का भी कुछ पता नहीं चलता। प्रिया, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसे सुधारने के लिए। मम्मी, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ तुम भी उसके पीछे। दादी उसकी तरफ देखकर बोली। हम सबके सिर पर तो चढ़ा हुआ है, अब तुम्हारी बारी है। प्रिया ऊपर गई तो देखा जनाब मिरर में बाल संवार रहे थे। वो चुपचाप खड़ी होकर देखने लगी। सामने उसका अक्ष पड़ रहा था। वो उसे देखते हुए भी चुप था। मुख मुद्रा गंभीर थी। आप नाराज हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो पीछे मुड़ा। उसने बेड पर रखा ब्लेजर उठाया, जिसे प्रिया ने उसके हाथ से ले लिया। ब्लेजर पहनाते हुए वह उसे ध्यान से देखते हुए बड़े प्यार से बोली, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। यहाँ क्या तकलीफ है तुम्हें जो जाने की रट लगाए हुए हो? तुम्हारे सारे आदेश मान रहा हूँ फिर भी। प्रिया ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। कोई तकलीफ कैसे हो सकती है जब आप हैं, मम्मी पापा हैं, दादी हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आप दुल्हन कैसे लाएंगे? उसने बड़ी कोमलता से कहा। शेखर ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें हटा ली। क्या हुआ? कुछ नहीं। गुस्सा अब भी बरकरार था। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पास हैं। प्लीज गुस्सा छोड़ें। सोच रही हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, काफी छुट्टियां हो चुकी हैं, फिर बाद में भी छुट्टियां लेनी पड़ सकती है ना। ऑफिस तो यहाँ से भी जा सकती हो, इनफैक्ट गाड़ी और ड्राइवर भी यहीं से जाएगा। वैसे मिसेज बादवा बनने के बाद जॉब की जरूरत कहाँ पड़ेगी और फुर्सत होगी तुम्हारे पास। ये सब बाद में सोचूंगी। आप आएंगे डिजाइनर के पास? मैं वादा तो नहीं कर सकता, ये मेरे आज के शेड्यूल पर डिपेंड करेगा। मॉम है तुम्हारे साथ। मैं वापस चली जाऊं? बताइए ना। ठीक है, मैं खुद छोड़कर आऊंगा। दूसरी बात, शादी के बाद मायके नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अब आपको देर नहीं हो रही है? इस समय तो नहीं। तभी अचानक उसे याद आ गया, तुम्हें पता है कविता भाभी आज ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रही है। हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब बात हुई थी। अच्छा, मैं निकलता हूँ, आज कुछ ऐसे काम है जो इम्पोर्टेंट है। उसने प्यार से उसका माथा चूम लिया। सच में तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। वो गाते हुए बड़ी अदा से बाहर निकल गया। उसने वहीं रूम में खड़े होकर नजरें चारों तरफ दौड़ाई और अपने आप से कहा कि 1 महीने बाद तुम यहीं रहोगी। ये सोचकर ही वह शर्मा गई। फिर वह अपने रूम में आ गई। उसने बाकी सामान समेटकर पैक कर दिया। जैसे ही शेखर अपने ऑफिस पहुंचा तभी उसे एक फोन आया। वो फोन अटेंड करने के बाद उसने आफ्टरनून में स्टाफ को मीटिंग के निर्देश दिए। उसकी सेक्रेटरी ने पूछा, सर आप मीटिंग में नहीं रहेंगे? शायद नहीं, पापा आ रहे हैं, इसे वो देखेंगे। बोर्ड मेंबर्स की एनुअल रिपोर्ट भी देखनी है। क्या प्रोग्रेस है? सर फाइनल रिपोर्ट तैयार हो रही है, बस मीटिंग का वेट है। ओके, फिलहाल मुझे कहीं जाना है। ऐसा कहते हुए वह तेजी से बाहर निकल गया। घर पर प्रिया ने अपनी दी को फोन किया। हेलो दी, आप कैसे हो?
ठीक हूँ। निभा की आवाज में ठंडापन था। मैं कल आ रही हूँ। दी चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बच्चे कैसे हैं? जीजाजी की तबीयत कैसी है? माँ कैसी हैं? सब ठीक हैं। दी ऐसे वन लाइनर आंसर क्यों कर रही हैं? आप मुझसे नाराज हैं? तुमने खुश होने का मौका दिया ही कहाँ है? दी सब कुछ ठीक है। शेखर ने मेरे पास्ट को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है। सब कुछ ठीक है दी। सॉरी दी आपकी बात ना मानने के लिए। मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। छोटी बहन हो, ऊपर से माँ तुम्हारी जिम्मेदारी सौंप कर गई है। क्या कर सकती हूँ? दी कल मिलती हूँ। उसने फोन रख दिया। सोचने लगी कि दी को तो मैं मना लूंगी। दोपहर खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर प्रिया, दादी और मम्मी थे। पापा भी ऑफिस जा चुके थे। दादी आप भी चलिए शाम को। नहीं प्रिया, मैं थक जाऊंगी बेटा। तुम दोनों सास बहू जाओ। दादी प्लीज चले ना, प्रिया ने बड़े प्यार से कहा। शेखर की मम्मी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी, माँ जी इकलौती पतोहू है, चलना तो बनता है। दादी ने भी हाँ कर दी। प्रिया निभा को भी बुला लो, अच्छा रहेगा। तुम्हारी तरफ से भी कोई अपना होना चाहिए। जी मम्मी। दी से बात करके उसने उन्हें डिजाइनर के पास आने को कहा। स्टोर में पहुंचकर दी ने उसे जो फेस एक्सप्रेशन दिया, उससे उनकी नाराजगी का एहसास हो गया। लहंगे के लिए सबकी पसंद अलग अलग थी। दी और दादी की पसंद ट्रेडिशनल लाल कलर था, तो प्रिया और मम्मी की पसंद ऑफ वाइट और पिंक ब्लेंड था। आखिर में तय हुआ कि दुल्हन की पसंद को मना कैसे किया जा सकता है। प्रिया बार बार बाहर देख रही थी। तभी दादी बोली, उसका इंतजार कर रही हो? फोन कर लो। प्रिया ने फोन नहीं किया। उसे लग रहा था कि शायद बिजी होगा। सुबह उसने कहा भी था। सब कुछ फाइनल करके वो लोग निकल गए। उधर शेखर एक सुनसान जगह पर खड़ा था, एक ऐसी जगह जहां पर कोई नहीं था। तभी एक ब्लैक कलर की मस्टैंग धूल उड़ाती हुई वहां पर आकर रुक गई। दो लंबे चौड़े आदमी उसमें से उतरे। उन लोगों के फेस कवर थे। वो उसके सामने आकर खड़े हो गए। तभी शेखर ने कहा, काम हो गया? हाँ सर। ओके। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।